हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हाई एजुकेशन जोन पर। और आज हम फिर से आप सबके लिए इंडिया जीके की सीरीज लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किसको खापा चांद भी कहते हैं? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख को जो है खापा चांद भी कहते हैं। और खापा चांद का अर्थ क्या होता है? तो खापा चांद का अर्थ होता है हिम भूमि। हिम भूमि जो है खापाचान का अर्थ होता है हिम भूमि यानी कि बर्फ का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सैलों का टूटना क्या कहलाता है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, अपक्षय। पृथ्वी की सतह पर सैलों का टूटना अपक्षय कहलाता है। और एचएसएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अपर्दन किसे कहते हैं? तो भूमि पर जल, पवन, हिम जैसे घटकों के द्वारा होने वाले अक्षय को अपर्दन कहते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, भूमि पर जल, पवन यानी कि वायु और हिम यानी कि बर्फ जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले अक्षय को अपर्दन कहते हैं। एक अगर सिंपल भाषा में बोले तो इसको आप भूमि कटाव भी बोल सकते हैं। जैसे नदियों के किनारों पे आपने देखा होगा, जोहड़ के जो किनारे होते हैं टूट टूट के गिरते रहते हैं, जल के कारण उसका कटाव होता है। और अगर वहां पे पेड़ और घास हो तो फिर जो है इतना कटाव नहीं होता है भूमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक विलुप्त जीव है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, चीरू और तिब्बती एंटीलोप। चीरू का ही नाम जो है तिब्बती एंटीलोप है। तिब्बत में जो है चीरू को तिब्बती एंटीलोप कहा जाता है। ये चीरू जो जीव है ये अब विलुप्त हो चुका है। और विलुप्त का मीनिंग होता है यानी कि जो अब खत्म हो चुका है, जो इस दुनिया में अब नहीं है। इनकी प्रजाति जो है खत्म हो चुकी है। और इनकी प्रजाति क्यों खत्म हुई है? तो शिकार के कारण इनकी प्रजाति खत्म हुई है। इनका शिकार इसलिए किया जाता था क्योंकि इनसे एक ऊन मिलती है। और वो ऊन जो है वो वजन में बहुत ज़्यादा हल्की होती है और गर्म बहुत ज़्यादा होती है। शाहतूश नामक ऊन जो है इनसे प्राप्त होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि शाहतूश नामक ऊन हमें किससे मिलती है? तो ये चीरू से मिलती है, जो अब विलुप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट को देखने के लिए किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, ब्राउजर। वेबसाइट को देखने के लिए किए जाने वाले प्रोग्राम को ब्राउजर कहते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि ब्राउजर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो एक तो गूगल क्रोम हो गया, गूगल क्रोम। और दूसरा जो है सफारी, सफारी। और तीसरा है मोजिला, मोजिला, इस तरह से। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो है ब्राउजर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सफारी क्या है? तो ये ब्राउजर का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, अमीर खुसरो। तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। और अमीर खुसरो को जो है दफनाया कहाँ पे गया था? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जो है अमीर खुसरो को दफनाया गया था। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और कब दफनाया गया था? तो 1325 में जो है इनको हजरत मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में दफनाया गया था। अमीर खुसरो से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अमीर खुसरो से क्वेश्चन जो है एचएसएससी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी क्या है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर। यानी कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट कर है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो गुड्स सर्विस टैक्स है। गुड्स सर्विस टैक्स जो है इसकी फुल फॉर्म है। और इसके बारे में मैं आपको एक बार अच्छे से बता देती हूँ कि पहले हमारे देश में जो है ना दो प्रकार के टैक्स होते थे। एक तो डायरेक्ट होते थे और एक इनडायरेक्ट टैक्स होते थे। तो डायरेक्ट टैक्स के तो जैसे वेल्थ टैक्स हो गया, ये आपका डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। और डायरेक्ट टैक्स में क्या होता था ना कि जैसे मेरे ऊपर टैक्स लगा तो मैं ही भरूंगी, ये नहीं कि कोई मेरा टैक्स कोई और भर देगा। अगर धन मेरा है तो टैक्स भी मैं ही दूंगी। और इनडायरेक्ट टैक्स के भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे वैट लगा करता था पहले, सर्विस टैक्स लगा करता था। इनडायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। सर्विस टैक्स है, वैट लगता था पहले। तो सरकार ने क्या किया, इन सभी को जो है ना इनडायरेक्ट टैक्स के जो ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, तो इनको सभी को ना इकट्ठा करके मर्ज कर दिया और फिर एक टैक्स बना दिया, जीएसटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा,
सी अमीर खुसरो। तोताए हिंद जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। और खड़ी बोली का आविष्कारक किसे माना जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। खड़ी बोली का आविष्कारक भी जो है वो है अमीर खुसरो को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना गोरखनाथ की है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी आत्मबोध, गुरु महिमा, प्राण साधना, तीनों ही जो है ये गोरखनाथ की रचनाएं हैं। और एक इनकी ये भी पूछी जाती है, एक रचना और है इनकी जो काफी बार पूछी जाती है एग्जाम में, कुंडलिनी। कुंडलिनी जागरण पूरा नाम इसका है, कुंडलिनी जागरण। तो ये इनकी रचनाएं हैं, आत्मबोध, गुरु महिमा, प्राण साधना और कुंडलिनी जागरण पूछी जाती है एग्जाम में, गोरखनाथ की ये रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किस नाम से मिलता है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी रहेगा। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन जो है गोरखबानी नाम से मिलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी मत्स्येंद्रनाथ। कई जगह मच्छेंद्रनाथ भी ये लिखा मिलता है, तो मत्स्येंद्रनाथ जो वो गोरखनाथ के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बंदरों की जनगणना आयोजित की है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी हरियाणा। हरियाणा ने जो है हाल ही में बंदरों की जनगणना आयोजित की है। करंट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मायोसिन। मांसपेशियों में जो है मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। ये यहाँ पे खाया नहीं है, यहाँ पे पाया लिखना था, गलती से हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन था? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी A.K. गोपालन। प्रथम लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है A.K. गोपालन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी लाइकेन। लिटमस जो है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। और ये जो है लाइकेन जो है कई बार बता चुकी हूँ, वायु प्रदूषण का संकेतक होता है। अगर लाइकेन ऐसी जगह पे जहाँ पे लाइकेन का पौधा अगर ऐसी जगह पे हो ना जहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो लाइकेन के पौधे का कलर जो है ना वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरोज पर्व किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए रहेगा पारसी। नवरोज पर्व जो है वो पारसी धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा औरंगजेब। सी अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह जो है वो औरंगजेब था। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। एक तो ये पूछा जाता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो आपका आंसर फिर बहादुर शाह जफर हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था, तो फिर हमारा आंसर औरंगजेब रहेगा। दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और वीडियो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो गई हो, कुछ गलती हो गई तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बोलने में मेरे को थोड़ी दिक्कत हो तो वीडियो मैंने रुक रुक के बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीडकनाशी ओजोन का ह्रास करता है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए मीथेन ब्रोमाइड। मीथेन ब्रोमाइड जो है ये पीडकनाशी ओजोन का ह्रास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है हम गंधक या तेजाब भी बोलते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो H2SO4 है। H2SO4 जो है इसका रासायनिक सूत्र है सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसको तेजाब और गंधक भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा भीष्म पर्व से। भगवत गीता जो है वो महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी एथिलीन। एथिलीन एक महत्वपूर्ण एथिलीन जो है
प्राकृतिक पादप हार्मोन है। एथिलीन जो है एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक पादप हार्मोन है जिसका उपयोग जो है फलों को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपचार कूट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी, मिजोरम। मिजोरम में जो है चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन 1972 को कब मंजूरी दी थी? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी, 1977 में भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन 1972 को जो है मंजूरी दी थी, वो दी थी 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी, कोयले की खान। कोयले की जो खान है वहां पर काम करने वाले व्यक्तियों को जो है ब्लैक लंग रोग हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी, ओजोन। वायुमंडल में जो है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण जो है वो ओजोन गैस करती है, और इसका उपयोग एक तरह से और भी किया जाता है। इस जो ओजोन है, ये ओजोन गैस है, इसका उपयोग जो है जल को कीटाणु रहित करने के लिए भी किया जाता है। और जहाँ पर अधिक भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है ना, जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं, तो वहाँ पे जो है वायु को शुद्ध करने के लिए भी जो है ना इसका इस्तेमाल किया जाता है ओजोन का। और उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है ओजोन गैस का। उद्योग के क्षेत्र में जो रेशम या फिर संश्लेषित कपूर जो बनाते हैं, रेशम या जो संश्लेषित कपूर बनाते हैं, उसमें जो है ना ओजोन का उपयोग किया जाता है। और अब कुछ क्वेश्चन मैं टेस्ट के लिए डाल रही हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो, और ना शेयर जरूर किया करो, शेयर किया करो वीडियो को। और अगर कोई कमी हो तो उसके लिए सॉरी, 1-2 दिन के बाद सब अच्छे से हो जाएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की वृद्धि आपने देख लिया होगा, चलो ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महाद्वीप को कहते हैं? करवा चुके हैं ये क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना आप। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पक्षी प्रवासी पक्षी है? नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित मुसलमान व्यक्ति कौन था? नेक्स्ट है, कंप्यूटर के किस डिवाइस को पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस भी कहते हैं? नेक्स्ट है, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति को क्या कहा जाता है? तो ये इतने क्वेश्चन मैंने टेस्ट के लिए डाले हैं, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे के जाना।